कल्पना कीजिए, यह गर्मी का चरम समय है। आप पसीने से तरबतर थके हुए हैं और बस अपने कमरे में आराम करना चाहते हैं। आप एसी का रिमोट दबाते हैं और कुछ नहीं होता। डर लगने लगता है, क्या मेरा एसी खराब हो गया है? चिंता मत कीजिए। आज हम जानेंगे एसी की 5 आम समस्याएं और उन्हें आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये टिप्स आपको समय, पैसा और बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। और अंत में एक बोनस टिप भी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आज हम इन 5 विषयों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, एसी का ऑन ना होना। नंबर 2, एसी का ठंडा ना करना। नंबर 3, एसी में हवा का फ्लो कम होना। नंबर 4, एसी में कूलिंग का चालू और बंद होना। नंबर 5, एसी में पानी के लीकेज की समस्या। ये वो आम समस्या है जिसे आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। एसी का ऑन ना होना। आप लंबे गर्म दिनों के बाद घर लौटते हैं। आप एसी का रिमोट उठाते हैं, पावर बटन दबाते हैं और सन्नाटा। कोई पावर लाइट नहीं, कोई फैन नहीं। ऐसा लगता है जैसे एसी है ही नहीं। घबराहट शुरू हो जाती है, क्या यह खराब हो गया है? आराम से आइए इस समस्या के बारे में जानते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके एसी को पावर नहीं मिल रही। इसके सामान्य कारण है। नंबर 1, ढीला प्लग या सॉकेट। नंबर 2, प्लग के अंदर के तार जले हुए। नंबर 3, मल्टीपल जॉइंट में ढीला कनेक्शन की वजह से। आपको यह करना चाहिए, पावर प्लग और सॉकेट के ढीले कनेक्शन की जांच करें। अगर जले हुए निशान दिखे तो उसे तुरंत सॉकेट या प्लग को बदलें। किसी भी ढीले वायरिंग कनेक्शन को अच्छी तरह फिक्स करें। एक बार ठीक हो जाने के बाद एसी को फिर से चालू करें। समस्या हल हो गई, आप ठंडा का आनंद ले सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर एसी ऑन हो जाए और ठंडा ना दे तो अगली समस्या पर चलते हैं। एसी का ठंडा न करना। कल्पना कीजिए, आप एसी चला रहे हैं, फैन हवा दे रहा है, लेकिन ठंडी हवा के बजाय वो गर्म हवा दे रहा है। क्या आप एक महंगे टेबल फैन का खर्च उठा रहे हैं? समस्या के बारे में जानते हैं। यह समस्या आपकी सोच से ज़्यादा आसान हो सकती है। हो सकता है कि आपका एसी गलत मोड पर सेट हो गई हो। कई बार लोग गलती से एसी को हीट या फैन मोड पर सेट कर देते हैं, बजाय कूलिंग मोड के। इसके लिए सबसे पहले हमें एसी के रिमोट के आइकन को समझना जरूरी है। नंबर 1, कूलिंग मोड। नंबर 2, हीटिंग मोड। नंबर 3, ड्राई मोड। नंबर 4, फैन मोड। आप इस कूलिंग मोड को हमेशा ध्यान रखें और इस ग्राफिक के जरिए आप देख सकते हैं। यह आइकन आपके रिमोट पे या फिर एसी के डिस्प्ले में दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एसी किसी गलत मोड पे सेट हो गया है। आप रिमोट के मोड के बटन को बार बार दबाएं जब तक कि कूलिंग का यह मोड या ये सिंबल या सीएल लिखा हुआ आइकन आपको दिखाई ना दे। एक बार सही मोड सेट हो जाने के बाद एसी को ऑफ ऑन करें। अपने मुताबिक टेम्परेचर को कम या ज़्यादा के सेट करें। अगर इसके बाद भी ठंडक नहीं है तो समस्या गंदे फिल्टर या कम गैस की हो सकती है। इसके लिए प्रोफेशनल सर्विस की जरूरत होगी। एयर फ्लो की बात करें तो तीसरी समस्या पर चलते हैं। हवा का कम फ्लो होना। कभी महसूस किया है आपका एसी की हवा आपके सीलिंग फैन से भी कमजोर है? आप पसीने में हैं, सोच रहे हैं क्या यह सही से काम कर रहा है? इसकी समस्या जब एयर फ्लो कम हो जाती है तो इसके पीछे मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, गंदे फिल्टर जो कि हवा को ब्लॉक करते हैं। नंबर 2, ब्लॉक कूलिंग कॉइल। नंबर 3, गंदगी के कारण ब्लोअर फैन का ब्लॉक होना। इस समस्या का समाधान, एसी को बंद करें और सामने का पैनल खोलें। एयर फिल्टर को निकालें और पानी से धो लें। पूरी तरह सूखने के बाद दोबारा लगाएं। कूलिंग कॉइल के लिए सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा ब्लॉक हो तो टेक्नीशियन को बुलाएं। ब्लोअर फैन को पेंटिंग ब्रश की मदद से हल्के हाथ से साफ करें। एयर फ्लो को सही करने से आपके एसी फिर से नया जैसा महसूस होगा, लेकिन ठंडक रुक रुक कर आती है, चली जाती है। यह समस्या की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, कूलिंग का चालू और बंद होना। आप आराम कर रहे हैं, अचानक आपका एसी ठंडक देना बंद कर देता है। कुछ देर बाद फिर से शुरू हो जाता है और फिर रुक जाता है। गुस्सा बढ़ता जाता है और आप सोचते हैं कि यह क्यों सही नहीं काम कर रहा। यह समस्या अक्सर रूम के सेंसर की गलत जगह पर होने के कारण होती है। सेंसर का मुख्य काम कमरे के तापमान को सेंस करके पीसीबी को यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को निर्देश देना है। समस्या का कारण, सेंसर खास तौर पर कूलिंग कॉइल और एयर फिल्टर के बीच में होता है। जब हम एसी का फिल्टर साफ करते हैं तो कई बार गलती से सेंसर कूलिंग कॉइल से चिपक जाता है। कूलिंग कॉइल का तापमान कंप्रेसर के चलते बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इस स्थिति में सेंसर कमरे के तापमान के मापने के बजाय कूलिंग कॉइल का तापमान सेंस करता है। नतीजतन पीसीबी को यह संकेत मिलता है कि तापमान सेट हो चुका है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसके अलग भी और समस्याएं हो सकती है, जैसे खराब वेंटिलेशन या ओवर हीटिंग कंप्रेसर के कारण, बाहरी यूनिट के गंदे कंडेंसर कॉइल के कारण। आइए समाधान पे नजर डालते हैं।
सेंसर चेक करें। एसी के अंदर सेंसर की स्थिति की जांच करें, क्या वो सही जगह पर लगा है। अगर सेंसर कूलिंग कॉइल के से चिपका हुआ है तो उसे सही जगह पर फिक्स करें। सेंसर को इस प्रकार लगाएं कि यह कमरे के तापमान को सेंस करे, न कि कूलिंग कॉइल का। बारी जैसा कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, 2 ग्रीन कलर के गोल है और 2 ब्लू कलर के। जो ब्लू कलर वाले हैं ये कॉइल सेंसर है और जो ग्रीन वाले हैं ये रूम सेंसर है। और रूम सेंसर जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ पे यस का निशान है कि यहाँ पे लगा होना चाहिए। और कई बार ये क्रॉस वाली जगह जो देख रहे हैं यहाँ पर ये चिपक जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जल्दी ट्रिप करने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सेंसर इस कॉइल से ना चिपके। यूनिट को चेक करें और कंडेंसर कॉइल को पानी से साफ करें, इससे धूल और गंदगी हट जाएगी। सुनिश्चित करें कि बाहरी यूनिट के चारों ओर पर्याप्त जगह हो ताकि वेंटिलेशन सही हो सके। अगर समस्या बनी रहती है तो आपके एसी को प्रोफेशनल सर्विसिंग की जरूरत हो सकती है। समस्याओं की बात करें तो पानी का लीक होना भी आपका दिन खराब कर सकता है। चलिए आखिरी समस्या पर चलते हैं। नंबर 5, वाटर लीकेज की समस्या। पानी का लीक होना एयर कंडीशन में एक सामान्य समस्या है जो खास तौर पर बरसात के मौसम में अधिक देखने को मिलती है। समस्या का समाधान आसान है अगर आप कुछ ये कदम उठाए तो। समस्या के कारण ड्रेन पाइप का ब्लॉकेज, पानी बाहर निकालने का रास्ता बाधित हो सकता है। पाइप में धूल, कचरा या फंगस ग्रोथ के कारण रुकावट हो सकती है। ड्रेन ट्रे में ओवरफ्लो, ड्रेन ट्रे पैनल में पानी का जमाव ज़्यादा हो सकता है जिससे पानी लीकेज हो सकता है। पाइप की सही सेटिंग ना होना, अगर पाइप सही तरीके से झुका हुआ नहीं है तो पानी सही से नहीं बह पाता। आइए इसके समाधान देखते हैं। ड्रेन पाइप को चेक करें, पाइप के आउटलेट पर जाएं और जांचें कि वहां से पानी बाहर आ रहा है या नहीं। अगर पानी नहीं आ रहा तो पाइप ब्लॉकेज को चेक करें। ब्लॉकेज को साफ करें, पाइप में तेज हवा फूंक मारे और कपड़ा बांधकर जोर से फूकें। अगर वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें। वैक्यूम क्लीनर को पाइप में जोड़कर बाहर की तरफ कचरा खींचें। पाइप को सही से सेट करें। पाइप को इस प्रकार एडजस्ट करें कि उसका झुकाव सही हो और पानी आसानी से बाहर जा सके। इसे ठीक करने के बाद आपका एसी बिना किसी लीक के सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन दीर्घकालीन मेंटेनेंस की भी बात करनी जरूरी है, तो चलिए इसे आप समेटते हैं। अब तक आपने सीखा 5 सबसे आम समस्याएं को कैसे ठीक करें। कल्पना करें कि इन समस्याओं को खुद हल करके आपने कितना पैसा बचाया। लेकिन एक बात याद रखें, इन समस्याओं को रोकने के लिए नियमित मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर आप अपने एसी को लंबे समय तक सही स्थिति में रखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को देखें, कंप्लीट स्प्लिट एसी सर्विसिंग। यह वीडियो का लिंक किया गया है। यह आपको हैरान कर देगा कि एक छोटे से कदम से बड़े खर्चे से कैसे बचा जा सकता है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे एक्सपर्ट टिप्स मिस न करें। तब तक ठंडे रहें और